वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। आप लोगों ने पिछले वीडियो में एपी के बारे में पढ़ा है और उनके जनरल टर्म के बारे में पढ़ा है, तो आज हम लोग उसी को प्रोग्रेस को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ एपी क्या होता है। ठीक बात है, आइए समझते हैं। हम लोग को पढ़ना है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो बेसिकली बेटा जैसे हम लोगों ने माना है कि हमारे पास एपी होगा, उस एपी का फर्स्ट टर्म ए होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा और उसमें एन टर्म्स होंगे। तो अगर एन टर्म्स होंगे और ऐसे एपी बन रहा होगा, उन एपी का हमें क्या निकालना होगा, सम निकालना होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो मान लेते हैं लेट वी हैव एन एपी, लेट वी हैव एन एपी having first term a, first term कितना होगा a and the common difference d, और common difference कितना होगा, common difference d। ठीक, common difference d होगा and number of terms भी n। नंबर ऑफ टर्म्स देखो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n है एंड द लास्ट टर्म इज l। और जो लास्ट टर्म है बेटा वो क्या है, लास्ट टर्म बी l। लास्ट टर्म क्या है, l है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपका एपी फर्स्ट टर्म है a है, कॉमन डिफरेंस d है, नंबर ऑफ टर्म्स n है और लास्ट टर्म l है। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखूं एपी में, तो पहला जो होगा टर्म वो आपका ये हो जाएगा a। ठीक है, फिर दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, देखो a प्लस डी हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा a प्लस 3d हो जाएगा। ऐसे बढ़ता रहेगा ना, आखिरी हो जाएगा और जो आखिरी टर्म होगा वो क्या होगा, आपका l होगा। ठीक बात है, जो लास्ट टर्म होगा वो l होगा। और आपको पता है जो लास्ट टर्म बेटा होता है वही क्या होता है, an होता है, जो फॉर्मूला जनरल टर्म का फॉर्मूला है। तो l इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो l इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस इंटू डी। याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लास्ट टर्म l माना है तो वही an है। ठीक है, अब हम लोग को सम निकालना है। तो सम का मतलब क्या होता है पता है तुम्हें, जितने भी टर्म्स दिए गए हैं ये अलग अलग सेपरेट टर्म्स, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये लास्ट है। तो सभी टर्म्स को, जो टर्म्स लिखे हैं, अगर सबको एक साथ जोड़ दें, ठीक है, और जोड़ के एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल लें, वही क्या हो जाएगा, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला। तो मान लीजिए मैं लिखता हूं क्यों कि लेट एसएन बी द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। याद रखिएगा हमेशा फर्स्ट एन टर्म्स होगा, ये नहीं कहीं बीच में से उठा के आप कर लोगे ना। हमेशा जब भी आप एपी का सम निकालोगे तो इस बात को याद रखना कि शुरुआत से फर्स्ट से लेके जितने भी टर्म्स तक की बात होगी उतने की बात होगी। ये नहीं कि आपने 5 से उठाया और 20 तक कर दिया ना। ये जो फॉर्मूला आने वाला है, जो हम लोग सीख रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म से लेके एन टर्म तक की बात होने वाली है। तो देखो इसको लिख सकते हैं एस एन इज इक्वल टू क्या, ए प्लस बी, ठीक है, प्लस ए प्लस 2d प्लस ए प्लस 3d। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं एंड सो ऑन। अब मेरी बात समझना, ये अगर मैं आखिरी में l लिख रहा हूँ लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म से पहला टर्म क्या होगा पता है तुम लोगों को, l माइनस डी। सही है ना, लास्ट टर्म से पहला टर्म क्या होगा, l माइनस डी, और उससे भी पहला टर्म क्या होगा, l माइनस 2d। ठीक है, तो ये सीरीज मैंने लिखा था कि इसको लिखने का तरीका है, दिखोगे तो आपको समझ में आएगा। l माइनस 2d प्लस l माइनस डी, और ये l आखिरी टर्म जो है वो क्या है, आपका l है, आखिरी से पहले वाला l माइनस डी और उससे पहले वाला l माइनस 2d। ठीक बात है। अब एक बात समझो, क्या मैं इस एसएन को किसी एक और तरीके से लिख सकता हूँ, जो मैंने ये बाद में लिखा है उसको अगर पहले ऐसे लिख दूं, देखो कैसे, एसएन इज इक्वल टू, इस तरीके से लिख दूं, मैं सेम लिख रहा हूँ, कुछ परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ। इसका नाम मान लीजिए फर्स्ट से भी दे देता हूँ और इसको पलट देता हूँ। देखो ऐसे l प्लस l माइनस डी प्लस l माइनस 2d प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, इसको पहले लिखता हूँ a प्लस 3d, ठीक है, फिर प्लस a प्लस 2d प्लस a प्लस d प्लस a। ठीक है, इसको मान लीजिए आपका सेकंड है। तो देखो इसका कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है जो मैंने पहले आखिरी में लिखा था उसको मैंने क्या कर दिया, पहले लिख दिया। ठीक है, अब समझो इस बात को। अब आपको देखो क्या करना है कि अगर आप दोनों को जोड़ लो एक साथ, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को अगर तुम जोड़ लोगे तो मेरे को क्या बेनिफिट मिलेगा। देखो हर जगह a प्लस आ रहा है, देखो a प्लस एल, यहाँ पर देखो a प्लस डी
एल माइनस डी, तो डी से डी कट जाएगा, डी माइनस डी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2d से 2d कैंसिल आउट हो जाएगा, सब में बचेगा a प्लस एल। फिर यहाँ पे a प्लस 3d लोगे तो यहाँ पे आता क्या l माइनस, जैसे यहाँ पे लिख दूं ये, अगर एक स्टेप और l माइनस 3d लिख सकता हूँ ना, एंड सो ऑन। तो l माइनस 3d में क्या होगा, देखो l माइनस 3d से आपका 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा a प्लस एल। ठीक है, इसी प्रकार देखो l माइनस 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा l प्लस ए। तो हर जगह से d से d कट जाएगा, तुम्हें बचेगा कितना बेटा, सिर्फ a प्लस एल बचेगा। तो फाइल समझना इसका। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, इक्वेशंस को या फाइंडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड करें। अब लोग क्या आने वाला, देखो आप इसको दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, Sn प्लस Sn 2Sn, ठीक बात है, Sn प्लस Sn 2Sn हो गया। और इधर देखो a प्लस एल है, बचा एक, इधर एक बार बचा, फिर a प्लस डी एल माइनस डी, तो d से d कैंसिल बचा कितना, a प्लस एल, a प्लस 2d एल माइनस 2d, तो 2d से 2d कैंसिल बचा कितना, a प्लस एल। तो देख रहे हो हर जगह a प्लस एल बचेगा, कितने बार a प्लस एल होगा, n टाइम्स। तो n टाइम्स हो गया आपका a प्लस एल। समझ पाए इस बात को तुम लोग, मैं क्या बोल रहा हूँ। 2Sn की वैल्यू जो हो गई वो हो गई n इंटू a प्लस एल। कैसे, क्योंकि जो a प्लस एल आ रहा है ये a प्लस एल हर बार d से d एलिमिनेट होके a प्लस हर स्टेप में मिल रहा है। और ये कहाँ तक गया है, ये l तो n टर्म्स है ना, n टाइम्स तक गया है। तो इसका मतलब ऐसे हम एडिशन करते करते a प्लस एल क्या कितने तक वर्क कर देंगे, n टाइम्स। आपको याद होगा इसे लिखा है 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस एंड सो ऑन n तक। तो कितना होता है, 2n हो जाता है कि नहीं हो जाता है। तो वही कहानी है कि जितने बार तक आपका चला जाएगा उतने टाइम उसे मल्टीप्लाई करोगे। तो 2Sn की वैल्यू हो गई आपकी कितनी, n इंटू a प्लस एल। अब असली फॉर्मूले पे आते हैं कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा। आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि हम दोनों कैसे लिख के ऐड करते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझिए कैसे मैं लिखने वाला हूँ फॉर्मूले के तौर पे। देखो तो 2Sn इज इक्वल टू n इंटू a प्लस एल। तो इसको अगर Sn लिखे तो Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n बाई 2 a प्लस एल। कितना हो जाएगा, n बाई 2 a प्लस एल। तो बेटा ये भी है सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला। जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता हो, ठीक है। अगर हमें फर्स्ट टर्म पता है और लास्ट टर्म पता है तो फॉर्मूला n बाई 2 क्या लग जाएगा, a प्लस एल लग जाएगा। और आप लोगों ने भी देखो लिखा था l की वैल्यू थी क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी थी, याद है। अभी आप लोगों ने जो मैंने रख किया उसमें लिखा था ना, l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस वैल्यू को अगर हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा एक नए फॉर्म में, जहाँ पे कॉमन डिफरेंस के रेस्पेक्ट में भी हम लोग फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो रखते हैं Sn इज इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2, और ये a की वैल्यू कितनी है, a ही रहेगी, और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो n अपॉन 2 a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो देख रहे हो ये आपका फॉर्मूला किसका बन जाएगा, दिस विल बिकम योर फॉर्मूला फॉर सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स। तो आपके पास दो फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला भी है। ये ऊपर वाला फॉर्मूला तुम तब लगाओगे जब तुम्हें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता होगे, और ये वाला फॉर्मूला तो तुम लगाओगे जब तुम्हें डी पता होगा और ए पता होगा। तो यहाँ पर देख लो n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। और दूसरा इसके बाद हम बात करें a क्या है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर हम बात करें किसकी, d की, तो d क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या है, कॉमन डिफरेंस। और अगर उसी ऊपर वाले फॉर्मूले को भी यूज कर ले l, तो l क्या है, लास्ट टर्म है। और आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, Sn, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स है, फर्स्ट एंड टर्म्स का सम है Sn। तो ठीक बात है, इसको वीडियो को यहीं पॉज करके एक बार इस फॉर्मूले को डिराइव के लिए आइए हम सॉल्व करते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन इज दैट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ दिस एपी 5, 8, 11, 14 एंड सो ऑन। ये हमारे पास एपी है, इसके फर्स्ट 24 टर्म्स का क्या निकालना है, आपको सम निकालना है। देखो कैसे पता है आपको, इसमें आपको पता है a का वैल्यू 5 है, d का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखो 8 माइनस 5 3 हो जाएगा, n गिवन है 24, ठीक है। आपको Sn निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। अब देखो तुम्हारे पास सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म के दो फॉर्मूले हैं, n बाई 2 a प्लस n और दूसरा n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 टू डी। तो l वाला लगा नहीं पाएंगे फॉर्मूले की, यहाँ पे l गिवन नहीं है। या आप चाहो तो l निकाल सकते हो, a24 अगर आप
पूरा इस वैल्यू को रख के A24 टर्म निकालो। ये एक लंबा प्रोसेस होगा, इसके चक्कर में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, Sn का। Sn इज इक्वल टू वॉट, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक बात है। आइए रखते हैं इसको यहाँ पे Sn S24, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू हो गई 24, n/2 24/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना बेटा, देखिए आपका 5 प्लस n-1 24 - 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है आपके पास 3 है। तो ये हो जाएगा 24/12, तो ये कितना हो गया आपका 2, 12 आ जाएगा। 2 5 का कितना हो गया आपका 10 प्लस 24 - 1 23 इंटू 3। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो ये हो गया 12 प्लस यहाँ 10, 3 3 9 और ये 69, तो 12 इंटू 79, 12 इंटू 79 आप मल्टीप्लाई करो, तुम्हें सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म मिल जाएगा। 79 ये 12 करो, 9 2 18 1 कैरी, 7 2 14 1 15, 79 8 4 7 8 9 948 कितना हो जाएगा आपका सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी, जहां पर 24 फर्स्ट टर्म दिए गए हैं। तो बेसिकली फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में क्या क्या यूज हो रहा है उस डेटा को लिखना है और फॉर्मूले में पुटअप कर देना है और आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, कोई सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द सम ऑफ 25 प्लस 28 प्लस 31 एंड सो ऑन 100। ये आपको एपी गिवन है, इसका आपको सम निकालना है। अब एक बात समझो, तुम्हें एपी के लिए फॉर्मूला पता है सम का, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l पता है, या 2a प्लस n-1 टू d पता है। लेकिन देखो दोनों फॉर्मूले के लिए n तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देख लो ये वाला फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि हमें a भी पता है, l भी पता है, फर्स्ट में भी पता है, लास्ट में पता है, लेकिन हमें n नहीं पता है, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता है। तो क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं इस एपी का। तो देखिए इस एपी को ध्यान दीजिए, a पता है आपको कितना हो गया 25, आपका d कितना हो गया 3 हो गया, और an मतलब लास्ट टर्म कितना हो गया आपका 100। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को निकाल सकते हैं। तो देखिए an का फॉर्मूला आपको पता है, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो an की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 100, इक्वल टू a का वैल्यू कितना है 25 प्लस n-1 निकालना है, d का वैल्यू कितना हो गया आपका 3। इसको उधर ले जाइए, 75 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3, तो 3 से डिवाइड करिए, 3 2 जा 25 जा, n-1 की वैल्यू 25, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 26। अब देख लो हमें n की वैल्यू 26 मिल गई, हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है लास्ट टर्म भी है, तो क्या हम लोग सम का फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो Sn इज इक्वल टू कितना है n/2 a प्लस l। तो देखो Sn, तो S आप जितना भी निकालने हो 26 तो x26 लिख सकते हो, n का वैल्यू हो गया 26/2 इंटू a का वैल्यू कितना है, देखो a का वैल्यू है तुम्हारे पास 25 और लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है 100। ठीक, बात समझ में आ रही है कि नहीं, डायरेक्टली फॉर्मूले पे रख रहे हैं, जो फर्स्ट टर्म था जो लास्ट टर्म था, इसे 2 से काट दो, ये हो गया 13 और ये हो गया 125, तो मल्टीप्लाई कर लो 125 का 13 से, तो कितना हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 375 और ये हो जाएगा आपका 125, तो हो जाएगा 5261, तो 1625 हो जाएगा इस पूरे जितने भी आपके पास टर्म्स गिवन है एपी के उनका सम। और दूसरी बात, तो पहला प्रोसीजर हमें इसमें करना होता है, क्वेश्चन में n नहीं गिवन है तो हम n को निकालते हैं। क्लियर बात है। तो बेटा ये था क्वेश्चन नंबर एक आपका 2। आई सॉल्व करते हैं कुछ और क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी 3 5 7 9 एंड सो ऑन मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 120। क्या है, कितने टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स होंगे इस एपी के 3 5 7 9 एंड सो ऑन के, कि इसका सम आ जाए 120, सम आ जाए 120। ठीक है, तो आपको पता है फॉर्मूला एन टर्म्स के सम का क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए आप हमेशा सम का यही फॉर्मूला लगाएंगे, आप a प्लस l तभी लगाएंगे जब आपको लास्ट में एकदम साफ साफ दिखता होगा, लास्ट में नहीं दिखेगा तो हमेशा यही फॉर्मूला आप लगाएंगे सम का। इस बात को ध्यान रखिए। यहाँ पे बोल रहा है इस एपी के बारे में, देखिए देख लीजिए, आपको a पता है 3, d कितना हो गया देखो 5 - 3 2, और आपको n निकालना है, n पता नहीं, और एक चीज और गिवन है Sn कि आपको सम चाहिए 120। तो बोल रहा है कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे कि जो सम बनाएंगे आपका 120। तो इस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करिए, ये हो गया 120 इज इक्वल टू n/2 2a, तो 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना है आपका
2, तो यहाँ पे रख लो, 2 का मल्टीप्लाई करो, 240 इज इक्वल टू n हो गया, 3 2 6 हो गया, प्लस 2n माइनस 2 हो गया। ठीक है, ये हो गया 240 इज इक्वल टू n, तो n, और ये हो गया 6 माइनस 2 4 प्लस 2n, तो यहाँ से हो जाएगा 240 इज इक्वल टू 4n प्लस 2n स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करें सही से और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 4n और माइनस 240 इज इक्वल टू 0। सही बात है कि नहीं? और अगर पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करें थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 2n माइनस का कितना 120 इज इक्वल टू 0। अब जो क्या चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर ऐसे हो कि 120 मिले और ऐड करने पे 2 मिले, तो पता है कितना होगा, 10 12 या 120 और 10 और 12 का एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कितना आ जाएगा 2। तो ये लिख लो n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 10n माइनस 120। सॉल्व करो, n कॉमन लोगे तो n प्लस 12 हो जाएगा और माइनस 10 कॉमन लोगे तो n प्लस 12 हो जाएगा। सॉल्व करो, n प्लस 12 इज इक्वल टू 0 पे, तो n की वैल्यू माइनस 12, और मतलब यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ n प्लस 12 एक साथ और n माइनस 10 एक साथ। ठीक है, तो जब n प्लस 12 इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा n की वैल्यू माइनस 12, और जब n माइनस 10 इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो n का वैल्यू आ जाएगा 10। तो आपको चूज करना है कि वैल्यू 10 होगी कि माइनस 12 होगी। आपको पता है n कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, तो n की वैल्यू क्या होगी, 10 होगी पॉजिटिव, क्योंकि n ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू या नेचुरल नंबर। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो बनेंगे वो 10 टर्म्स बनेंगे, जिसका सम कितना आएगा 120 AP के। क्लियर बात है? तो बेटा ये था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, जिससे हम लोगों ने 3 सवाल लगाए हैं, आगे और क्वेश्चंस को लगाएंगे। अभी तक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो? अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो को अच्छा लगा हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए और खूब पढ़ते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।